माफ कीजिएगा बाबूजी, पर गलत आपने बोला है, मैंने नहीं। हरमन, एक किन्नर के लिए तू अपने बाबूजी के साथ बदतमीजी कर रहा है। प्रीतो, अगर मैं गलत हूं तो ये बेशक मेरा सर काट सकते और मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं सच का साथ दे रहा हूं। सौम्या झूठी या धोखेबाज नहीं है। अगर वो झूठी होती तो वो ये बात मुझे खुद नहीं बताती। इतनी सच होती तो शादी से पहले क्यों नहीं बताई उसने बात? अरे क्योंकि ये बात उसे भी नहीं पता थी। जैसे ही उसे ये बात पता चली उसने मुझे आकर बताया। हरमन सच कह रहे, शादी के कुछ दिनों बाद तक सोमू को नहीं पता था कि उसकी असलियत क्या है। घर की चार दीवारों के बीच में तो उसकी जिंदगी बीती है। ना कभी स्कूल गई, ना कभी दोस्त बनाए, ना ही मैंने बचपन में से कभी गुड्डे गुड्डी का खेल खेलने दिया। कैसे जाने की वो बेचारी बच्ची कि एक औरत, आदमी और किन्नर के बीच का अंतर क्या है। उसकी दोस्त सब कुछ मैं, उसकी माँ सब कुछ मैं ही थी। मैंने जितनी दुनिया दिखाई उसने उतनी देखी कि मैं अपनी बच्ची को एक आम जिंदगी देना चाहती थी, इतनी सी गलती थी। और हरमन से मिलने के बाद मैंने लगा मेरी परछाई से हटकर सोमू को देखने वाला, उसकी रक्षा करने वाला हरमन होगा। लेकिन हरमन भी मेरी बच्ची की जिंदगी, उसकी किस्मत नहीं बदल सका। माफ कर दो सनू, मुझे ना दस दो कि मेरी बच्ची कितने। चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को। इतनी बड़ी नौटंकी है दोनों माँ बेटी। हाँ प्रीतो, तुझे तो नौटंकी लगेगी। एक माँ की 21 सालों की तपस्या अगर तुझे नौटंकी लग रही है तो 21 दिनों की नजाकत तू क्या समझेगी? तुझे नहीं बताना है ना प्रीतो, तू मुझे नहीं बताएगी कि सौम्या कहाँ है। ठीक है, मत बता। अब सौम्या को मैं किसी भी हाल में ढूंढ के लाऊंगा, मेरा वादा है तुझसे। मैं क्या? ये तो मैं नहीं जानता कि मेरे और सौम्या के रिश्ते आप या ये समाज कैसे स्वीकारेगा, या फिर किस नाम से बदनाम करेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सौम्या अब इसी समाज में रहेगी और किन्नरों की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने एक मां और उसकी बेटी से वादा किया और मुझे हरमन सिंह को अपना वादा निभाना होता है। किस्मत की कितनी धनी है तू, देखा ना तूने? बेटी पत्थर पैदा की लेकिन दामाद हीरे जैसा मिला। ये मेरा बेटा तेरी किन्नर बेटी के लिए अपने घर वालों से लड़ पड़ा, अब उसे ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन वो नहीं जानता कि जहां तेरी बेटी गई है वहां से उसे वापस कोई नहीं ला सकता। एक आखिरी बार बता दूं कि मेरी बच्ची का। चुप करिए आप, हरमन का लिहाज कर लिया आपने। और हरक जी तुम लोगों का वो हाल करते, हमसे आंख मिलाकर बात ना कर पाते तुम लोग, सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। चले जाइए यहाँ से और कभी हमारे घर के आसपास भी नजर नहीं। निकलिए यहाँ से, हमारा और आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। हो जाइए। आंटी जी,
आज ये सब नहीं होता ना तो भी हम सोमुदी को बस ले जाने ही वाले थे यहाँ से, बहुत दूर, इतनी दूर कि वहां से वो कभी वापस नहीं आती आपके पास। उनकी खबर या हमारी कोई खबर आपको कभी नहीं मिलती। प्लीज एक बार बता दीजिए कि दी कहाँ है। कहाँ हो तुम सामने? आज तुम वहां जा रही हो जहां भगवान ने तुम्हारे लिए जगह बनाई है, जहां तुम्हें होना चाहिए हमेशा से। अब जब तुम अपनी आंखें खोलोगी खुद को एक नई दुनिया में पाओगी। तैयार हो जाओ सौम्या, एक नई दुनिया के लिए।